बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। सपोज हमने ये शेयर परचेज करके होल्ड किया होता तो आज की डेट तक इसका हमें लगभग कितना रिटर्न मिलता, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारी सीरीज चल रही है ROI की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर ईच शेयर। तो ये हम देखेंगे। लेट से ये मैंने डाटा फाइंड आउट किया है सारा इसका PPL का। तो ये मैंने बाय किया है लेट से 2004 में, ठीक है, 2/11/2004 में। तकरीबन आप एस्टिमेट लगाएं 100 शेयर हमने परचेज किए। उस वक्त इसकी कीमत थी 118.8 रुपये, ठीक है। ये 11,880 रुपये का हमें परचेज हुआ, ठीक। टैक्स वगैरह इसमें से इग्नोर करते हैं। ये हमने रफली इसकी दो फाइल्स बनाएंगे। पहली फाइल में हम ये करेंगे कि डिविडेंड हम इसका री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, डिविडेंड हम वसूल करेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरी फाइल में हम डिविडेंड री इन्वेस्ट करेंगे। तो हम चेक करेंगे कि हमारा रिटर्न आज की डेट तक कितना बनता है 2 फरवरी 2024 तक, तकरीबन यानी 1 फरवरी 2024 तक। तो ये देखें जी, ये बाय हमने कर लिया। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी शेयर है, तकरीबन इसको 20 साल हो गए हैं हमें होल्ड किए हुए। हम इसका एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं सारा कुछ। तो इससे आपको आइडिया ये हो जाएगा कि ये शेयर ने पास परफॉर्मेंस कैसी दी है, ठीक है। तो ये देखें, ये डिविडेंड दिया है इसने 2005 में, फिर 7 में और 8 में इसने स्प्लिट किया है, ठीक है। तो ये देखें जी, फिर इसने इंटर्म डिविडेंड दिया है, फिर स्प्लिट हुआ है, फिर डिविडेंड दिया है, यहाँ पे फिर स्प्लिट है। डिविडेंड स्प्लिट का मतलब बोनस, ठीक होगा जी। ये देखें, यहाँ पे भी डिविडेंड है, यहाँ पे भी डिविडेंड है, फिर स्प्लिट है, फिर डिविडेंड है, ठीक है। तो ये आगे इसकी डेट्स लिखी हुई। ये एक्स डेट है, किस डेट को ये एक्स हुआ है, ठीक है, डिविडेंड। और ये डेट है पेमेंट डेट, ठीक होगा। यहाँ पे सपोज इसने 3 रुपए का डिविडेंड दिया, यहाँ पे 5 रुपए का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। जगह यहाँ पे 3 रुपए का डिविडेंड है, 100 शेयर में कितना बन गया 3। यहाँ पे कितना है 121 शेयर है, क्योंकि यहाँ पे इसने बोनस दिया, ठीक है, 2 जगह पे। ये देखिए, और यहाँ पे हमारे पास शेयर आ गए 121। तो ये देखें यहाँ पे कितना बना जी, 5 रुपए का डिविडेंड है और 121 शेयर हो गए हमारे पास। तो ये 605 रुपए का डिविडेंड, ठीक है। तो इसको अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते जाएं, नीचे आते जाएं। तो ये देखें, ये 2023 आ गए यहाँ, ठीक है। तो 1.5 रुपए का इसने डिविडेंड दिया है फाइनल, और 396 शेयर हमारे पास हो गए हैं बोनस मिला के सारे। ये हमारे पास आ गया जी 594 रुपए का डिविडेंड। ये कुछ डेट्स मैंने लिखी हुई हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इनवैलिड डेट्स। ये पेमेंट डेट्स हैं, इसको आप इग्नोर कर दें। इसको फोकस करेंगे। ये 2007 में एक्स हुआ है, 8 में, फिर 7 में, 8 में, 5 में, 10 में, 8 में, 6 में, ठीक होगा। इसको आप अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हम आते हैं मेन जो पॉइंट है उसका, कि हमने टोटल डिविडेंड कितना वसूल किया 11,880 रुपए, ठीक है। नहीं सॉरी, ये हमारे पास आ गई, ये वैल्यू आ गई कितने की हमने परचेज की है PPL 11,880। और 20 सालों में हमने इसका डिविडेंड कितना वसूल किया 29,000 या 30,000 तकरीबन, ठीक होगा। यानी 20 सालों में 30,000 का डिविडेंड दिया, 11,000 इन्वेस्ट किया था, 30,000 डिविडेंड हमने खा लिया इसका। तो यहाँ इसकी हम टोटल वैल्यू जो है वो एस्टिमेट करते हैं। 11,880 हमने इन्वेस्ट किया, 100 शेयर लिया, आज की डेट के हमारे पास शेयर बन गए 396। करंट प्राइस आज के दिन इसकी प्राइस कितनी चल रही है 115। करंट वैल्यू कितनी होगी 45,856, ठीक होगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया जी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैसे आया, ओनली ऑन शेयर्स और करंट प्राइस, दैट्स इट, ठीक होगा जी। ये डिविडेंड लग गया, ये आ गया हमारे पास 30,000 के लगभग, और कैपिटल गेन आ गया 33,000 के लगभग, 34,000 के लगभग। टोटल गेन हुआ 538.44%, यानी 63,966, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आ गया जी एवरेज इन्वेस्टमेंट तकरीबन 20 साल है। टोटल रिटर्न 532% है, और CAGR रिटर्न हमारे पास बनता है जी 10%।
यानी एनुअलाइज रिटर्न हमारे पास तकरीबन ये 10% आ रहा है। इस पॉइंट से आपने जजमेंट करनी है कि ये शेयर ने पास परफॉर्मेंस कैसी दी। ठीक है जी, यानी अगर आप ये पैसे रखते हैं तो ये एनुअलाइज हमें 10% तकरीबन रिटर्न दे रहा है। ये इसकी पास परफॉर्मेंस है, फ्यूचर में इससे बेहतर भी हो सकती है। ये जो प्राइस है ये हमने ली हुई है 1 फरवरी 2024 की। ठीक है जी, तो वीडियो हो सकता है किसी और डेट में अपलोड हो। ये था जी डिविडेंड जो हमने इस्तेमाल कर लिया, खा लिया। ठीक है, उसके बाद कितना रिटर्न बना हमारे पास टोटल। तो अभी हम बात करेंगे अगर हम डिविडेंड ही इन्वेस्ट कर देते तो तब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये देखें, ये फाइल हमने तैयार की है जी, डिविडेंड री इन्वेस्ट करके। ठीक है, सेम सिनेरियो, बाय हमने किया 2004 में, 2/11/2004, 118.8 प्राइस थी उस वक्त इसकी, और 100 शेयर हमने परचेज किए। अब ये देखें जी, यहाँ पे हमने क्या किया, हमें डिविडेंड मिला, री इन्वेस्ट कर दिया, फिर डिविडेंड मिला, री इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है जी, फिर डिविडेंड मिला, री इन्वेस्ट करते, इस तरह हमारे पास ये देखें जी जो वैल्यू आती है शेयर्स की। ये देखें हमारे पास टोटल शेयर कितने हो गए, 563। ठीक है, ये 0.85 को आप इग्नोर कर दो, 563 हो गए जी। ये वैल्यू आज की डेट की है, करंट प्राइस कितनी है जी, 1 Feb 2024। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल गेन आया है वो 53,000 का है, यानी 450%। ठीक है जी, डिविडेंड क्योंकि हमने री इन्वेस्ट कर दिया लिहाजा जीरो कंसिडर होगा, करेंसी पाकिस्तानी रुपीज ही है। टोटल गेन हमारे पास आया जी 550%। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट पीरियड तकरीबन 20 साल है, 19.26, यानी तकरीबन आप लगा लें 19 साल लगा लें या 20 साल लगा लें। टोटल रिटर्न हमारे पास आ गई 450%। CAGR रिटर्न यहाँ पे आता है हमारे पास 9.25%। ठीक है, तो इससे आप शेयर की जो पास हिस्ट्री है वो चेक कर सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। आप मेरे चैनल पे और वीडियोस हैं जिसमें मैंने कोलगेट की, आपको की, एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो पॉलीमर, EPQL, इनके शेयर की ROI फाइंड आउट करके वीडियो अपलोड की हुई है। वो आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस शेयर की पास परफॉर्मेंस अच्छी रही है और किस शेयर की पास परफॉर्मेंस बुरी रही है। तो उसे आप जज कर सकते हैं कि ये शेयर फंडामेंटली कैसा है। ठीक है जी, क्योंकि जब उसकी ROI नहीं अच्छी निकलेगी तो आप जज कर सकते हैं कि शेयर की परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले सालों में। ठीक है, तो अगर आपने भी किसी भी शेयर की ROI आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी ROI इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये था जी PPL का रिव्यू आज के दिन का। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।